नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर आपके सामने कुछ अपने विचार, मेरे खासकर विचार उन लोगों के खिलाफ होते हैं जो भ्रष्ट नेता और धर्म के ठेकेदार बाबा हैं। जो मैं नेता तो नहीं हूँ, लेकिन नेता की बात कर ली जाए क्योंकि देश का जो नुकसान या फ़ायदा हो सकता है तो उन्हीं के कंधों पर ये बंदूक रखी हुई है। दोस्तों, नेता को, किसी भी नेता को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को ज़्यादातर आपने दो बार देखा होगा सभी ने। एक जब वो वोट लेने आता है, एक तब देखा होगा, और एक जब वो छोटे मोटे कोई प्रोग्राम, उद्घाटन या ये सारी चीज़ें करने के लिए आपके इलाके में आता है, तब देखा होगा। जब वो वोट लेने आता है, उसका वोट लेने का आधार होता है कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके, और ये धर्म भेदभाव और जाति भेदभाव से ऊपर उठ करके वो राजनीति करेगा, ऐसा कह के आता है। और हमारे घर तक आता है वो। और जब भी हमारे घर आता है तो वो जो हमारे एरिया का कोई, उसको वार्ड इंचार्ज कह लीजिए, कोई वहाँ का छोटा नेता कह लीजिए, कोई जिम्मेदार सोशल वर्कर कह लीजिए, उसको ज़रूर साथ लाता है। बल्कि वो एक बार आता है तो उसको 3 बार भेजता है। उसको भी एक दिलासा दिया होता है कि तू भी नेम प्लेट लगा ले, तू यहाँ का वार्ड इंचार्ज है, अध्यक्ष है। ठीक है, वो वोट दिलाता है, मेहनत करता है, सारे कार्यकर्ता करते हैं और वोट जीत भी जाते हैं वो इलेक्शन। अब दौर आता है दूसरी बारी आने का उसका। पहली बार तो वो आकर चला गया, वोट भी ले लिए, दिला भी दिए, लोगों ने दे भी दिए उसकी बात पर मान करके। अब सेकंड टाइम जब वो आता है, किसी छोटे प्रोग्राम में, किसी उद्घाटन में, कहीं भी, आपको उसकी बाजू में वो व्यक्ति कभी खड़ा नहीं दिखाई देगा जो उसको वोट दिलाने के लिए आपके दरवाजे आ रहा था, जिसको वार्ड अध्यक्ष या इंचार्ज या विधानसभा इंचार्ज कहा गया। वो कभी नहीं खड़ा होगा। और जो जाति धर्म से उठ करके और पैसे से भी निस्वार्थ होकर के ऐसा एक वायदा करते हैं वो लोग, जब वो उद्घाटन के लिए या किसी छोटे प्रोग्राम के लिए आएगा तो आपको दिखाई देगा कि उसके साथ कुछ खास लोग हैं। जो वायदा कर रहा था कि जाति धर्म से उठ करके मैं राजनीति करना चाहता हूँ, तो वो उसी के जाति के आसपास के होंगे, सेम गोत्र के ना हों, लेकिन जितने भी लोग होंगे, चाहे वो दिल्ली में कभी रहे ना हो, दिल्ली देखी ना हो, लेकिन उसको पद मिलते ही, सीट मिलते ही संवैधानिक, वो गांव से भी बुला लेता है कि आपको मेरे साथ रहना है। वो उन्हीं को अपने साथ रखे। और जिस धर्म जाति से होगा उसी के 4 लोग उसके साथ होंगे। मेरा मानना है कि अगर वाकई वो धर्म जाति से ऊपर उठ के काम करना चाहता है, उसके साथ अगर 4 लोग हैं, चाहे वो पीएस है, पीए है, जो भी है, सेक्रेटरी है, जो भी है, कोई भी 2 लोग सेम कास्ट के नहीं होने चाहिए उसके साथ। दिखाए ना वो, जितनी भी कास्ट है सभी को अलग अलग रख करके अपने साथ पहले खुद उदाहरण बने कि मैं जाति से ऊपर उठ के काम कर रहा हूं, उसके बाद भाषण दे वो। और दूसरी बात, जितने लोग उसके साथ और खड़े होंगे उसकी जाति के अलावा, वो खड़े होंगे पूंजीपति लोग, जो वो दावा कर रहे थे कि हम पैसे से ऊपर उठ करके राजनीति करेंगे। जो पूंजीपति लोग, जिनके दुकान मकान सब कुछ हैं, वो एक नेता की चमचागिरी कह लो, चमचागिरी कर रहा है, उसके आगे पीछे दुम की तरह घूम रहा है, पैसा भी खर्च रहा है। क्या उसकी बुद्धि मति मारी गई है कि वो पैसे खर्च करके घर चला जाएगा? कमाएगा नहीं कुछ, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगा उससे, वो इसीलिए उसके पीछे है। ले दे करके राजनीति कहने के लिए जाति से, पैसे से, धर्म से उठकर है, लेकिन राजनेता बनते ही इसके बिना कुछ नहीं है, क्योंकि ये सभी पैसा खर्च के आए हैं। और अगर किसी पार्टी की बात की जाए, विशेष पार्टी की बात नहीं कह रहा मैं, जितनी भी पार्टियां हैं, अगर कोई किसी को बाहर से कैंडिडेट को बुला करके उस एरिया में इलेक्शन लड़वाता है, जहां पहले से ही 20 कार्यकर्ता, 20 समाज सेवक
काम कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे, उनको इग्नोर करके वो किसी को ला करके बिठाता है। तो जायज़ सी बात है, जो बाहर से आया वो पैसा लगा के आया और पैसा कमा के जाएगा। इसमें कोई सोचने समझने स्कैन करने की जरूरत ही नहीं है। जो राजनीति में उतर गया, मुझे नहीं लगता 2% ईमानदार हो सकते हैं इसमें। 2 में से भी 1% वो है कि जो जाति भेद ना मानता हो, और 1% वो है जो समाज का भेद ना मानता हो, यानी कि धर्म का भेद ना मानता हो। दोनों में से एक 2% भी वो लोग हैं सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं है। नहीं तो सभी अंदर खाते एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरी बात पर अगर किसी को विश्वास ना हो, किसी भी नेता को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री तो खैर नहीं आएगा प्रोग्रामों में, प्रधानमंत्री तो देश के ऐसे होते हैं कि पता नहीं कौन सा बम बनाने का काम करते हैं, उनको इतनी सिक्योरिटी चाहिए होती है, डर होता है, इतनी जान का खतरा होता है, जबकि देश सेवक कह करके वो आते हैं राजनीति में। और ऐसे ही मंत्री, मुख्यमंत्री भी होते हैं, पता नहीं किस चीज़ का डर सताता है उन्हें। और समाज सेवक जो होता है वो निडर होता है, वो एक फौजी की तरह जान देने के लिए तैयार रहता है, अपनी सुरक्षा का कम ध्यान रखता है, जनता की सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान रखता है। तो हम बात कर रहे थे राजनीति की। जो राजनीति है वो जनता के हित के लिए अब नहीं है, क्योंकि अब जनता भी राजनीति में आ गई है। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाला नेता जिसे हमने वोट दे करके जिताया वो हमारे लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो खुद एक जो पब्लिक है, जो जनता है, वो इतना कट्टरवादी हो गया है। जिस पार्टी से उसको कुछ नहीं मिल रहा उसके लिए लड़ने मरने के लिए, जान देने के लिए तैयार है। वो खुद कट्टर हो गया है। आज जनता में जितने भी लोग हैं, पान की दुकान में खामे खा लड़ते रहते हैं। वो लोग लड़ते रहते हैं जिनके घर में इतनी तंगी है कि उनको पूरे तरीके से मजदूरी भी नहीं मिल रही महीने के 30 दिन में। वो लोग भी पार्टियों के लिए लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मेरी बात का कोई मतलब है तो ये है कि ये कमी हमारी है, जनता की है। हमें कट्टरवादी नहीं होना चाहिए। हमें इंतज़ार होना चाहिए उस नेता का जिसको हमने कम से कम 5 साल अपने इलाके में समाज सेवा करते देखा हो, जो हमें जानता हो, जिसे हम जानते हों। वरना एक बिजनेस के सिवा राजनीति कुछ नहीं है। वो जीतेगा, बाहर से आए हुआ लोग अपने 5 लोगों को बुलाएगा, बाहर के लोगों को, वो क्या कर रहे हैं, वो कितना कमा रहे हैं, वो कितना भ्रष्ट हैं, वो हमें पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम उसे नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता। उसका मैसेज हम तक नहीं आएगा, हमारा मैसेज उस तक नहीं आएगा। मुझे जो तकलीफ होती है वो इस बात से होती है कि जीतने के बाद मैंने किसी नेता को काम करते हुए नहीं देखा, सिर्फ अपोजिशन से लड़ते हुए देखा, काम करते हुए नहीं देखा। अपोजिशन से लड़ने के लिए एक आपके पास दूसरा हथियार है, अदालतें हैं, पुलिस है, अखबार है, न्यूज़ चैनल हैं, दूसरे चीज़। लेकिन जिस जनता की तनख्वाह से आप पैसा ले रहे हैं, उस तनख्वाह से, उस काम से जितने घंटे आपको दिए गए हैं, वो घंटे आप अपोजिशन से लड़ने में लगा रहे हैं, ना कि जनता के लिए लगा रहे हैं। अपोजिशन से लड़ने का मतलब अपने आप को चमकाना है। जो भद्दी लड़ाई है उसका मतलब वहां बैठ करके, किसी प्रोग्राम में बैठकर, किसी उद्घाटन में बैठ करके अपने 4 लोगों को लाना, अपने आप को और उनको चमकाने का। जिसने आपको वोट दिलाए उसकी इतनी हिम्मत नहीं है
वार्ड अध्यक्ष की कि वो आपके साथ भी खड़ा हो जाए, उसको इतना प्रताड़ित किया हुआ है। और मज़े की बात तो ये है कि कई बार तो प्रोग्राम हो जाते हैं और वार्ड अध्यक्ष को बाद में फेसबुक से पता लगता है कि मेरे इलाके में ऐसा प्रोग्राम था, ऐसा उद्घाटन था, उसको जानकारी भी नहीं होती। तो मेरी तो गुजारिश है मेरे समेत सभी से, आपसे भी हाथ जोड़ करके कि अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का इस्तेमाल करें। दूसरे लोग हमें सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए हैं। वो ऐसे महापुरुषों की, ऐसी महान आत्माओं की आपको कहानी सुनाकर चले जाएंगे जो इस धरती पर जीवित ही नहीं है। और सभी पार्टियां ये कहती हैं कि देश संविधान से चलेगा, किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी मंदिर से, किसी मस्जिद से नहीं चलेगा। लेकिन वो जिन महापुरुषों की कहानी सुना करके, जिन महान आत्माओं की कहानी सुना करके पब्लिक को प्रेरित करते हैं, वो कौन है? वो भी मंदिर में विराजमान है। आप भी एक नए मंदिर की नींव रख रहे हैं। बस फर्क इतना है कि कोई लाल धागा हाथ पे बांध रहा है, तो कोई सफेद बांध रहा है, तो कोई नीला बांध रहा है। कोई किसी का नाम लेकर भजन कर रहा है, तो किसी ने नाम चेंज कर दिया, उसका नाम लेकर भजन कर रहा है। प्रतिक्रियाएं सबकी सेम, एक्टिविटीज सेम है बिल्कुल। अगर धर्म से हटकर काम करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने धर्म का ठेकेदार मैं हूं कि मैं किसको मानता हूं। मेरा कहीं से कहीं तक कोई राइट नहीं है कि मैं चिल्ला के कहूं कि तुम भी इसको मान लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। जब 33 करोड़ देवी देवताओं की बात कही जाती थी तो वो देवी देवता 33 करोड़ होने का मतलब ये नहीं था कि वो 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता था। उसकी सच्चाई ये है कि उस वक्त जो मानव जनसंख्या थी वो 33 करोड़ ही थी। 33 करोड़ की जनसंख्या में हर किसी को अपने अंदर एक धर्म रखने का अधिकार था। कोई किसी को कहेगा नहीं, कोई किसी को फुसलाएगा नहीं, बहलाएगा नहीं, कोई सभाएं नहीं करेगा इस नाम पर। इसलिए जितनी जनसंख्या थी उतने ही देवी देवता का नाम दिया गया, ना कि इसलिए कि वो 33 करोड़ देवी देवता थे। और संविधान में भी कुछ ऐसा ही अधिकार दिया गया है कि मुझे पूरा अधिकार है कि मैं किस धर्म को मानता हूं। कहीं भी संविधान में यह नहीं लिखा कि आप धर्म के नाम पर सभाएं करके दूसरे धर्म की बुराई करें और अपने धर्म को चमकाएं। सबको आता है दूसरों पे उंगली उठाना। अगर मेरे पापा का नाम चंदूराम है और आपके पापा का नाम रहमान है तो मुझे यह लगना चाहिए कि रहमान पापा ही नहीं है, वो तो बेकार का आदमी है। चंदूराम पापा है। अरे वो भी पापा है, वो मेरा नहीं है, उसका है। मुझे अगर अपने पापा का आदर करवाना है तो मुझे उसके पापा का आदर करना होगा। तब समाज में लोग कहेंगे ये चंदूराम का बेटा है, कितना सभ्य बेटा पैदा करा है, ये सभी के पापाओं की इज्जत करता है, आदर करता है, झुककर नमस्कार करता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। सबको ये लगता है कि मेरा धर्म मनाने के लिए, मानने के लिए मैं भीड़ इकट्ठी कर लूं। अबे कमजोर आदमी हो तो मैं भीड़ चाहिए? तो जिसने दुनिया बनाई उसे भीड़ की जरूरत है? वो अपने आप में इतना पावरफुल है, अगर वो मेरे अंदर आ गया तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं संभाल के तो रखना जानूं उसे, क्योंकि जब मेरे अंदर कपट आ जाता है वो निकल के बाहर चला जाता है। कहीं से कोई पवित्र आत्मा किसी के अंदर नहीं आती। आत्मा एक ही होती है, वो पवित्र भी नहीं होती, अपवित्र भी नहीं होती। उसे पवित्र और अपवित्र बनाना मेरे हाथ में है।
जैसा मैं चाहूं मैं बना लूं, ये मेरे हाथ में है। किसी दूसरे की इतनी ताकत नहीं है मेरे नाम की पूजा प्रार्थना करके वो मेरे ग्रह टाल सके। कोई दूसरा आदमी मेरी शादी के लिए डेट फिक्स करे और मेरा जीवन सफल हो जाए, ये सिर्फ मैं कर सकता हूं। जितना मैं कंप्रोमाइज करूंगा, जितना मैं अपनी वाइफ की इज्जत करूंगा, जितना मैं उसके घर वालों की इज्जत करूंगा, उतना जीवन मेरा सफल होगा। अगर ऐसा किसी के कहने से सफल हो जाता, किसी की पूजा प्रार्थनाओं से, किसी कुंडली से सफल हो जाता, तो आज अदालतों में सारे वो पंडित, पादरी, मौलवी सब खड़े होते जहां तलाक के लिए या दहेज के मुकदमे चल रहे हैं, उन पर मुकदमा लगता, गारंटी तुमने ली थी। लेकिन नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता कि कानून इन चीजों को नहीं मानता। मैं थोड़ा सा तेज आवाज में हो जाता हूं जब भी ऐसी बात होती है, क्योंकि इससे तो प्रताड़ित हम सभी हैं, जितने भी लोग हैं। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये जो नेता हैं ये बरगलाते हैं हम सभी को। और मैं पहले कह चुका हूं कि 100% नहीं, 2% लोग ठीक है, मैंने देखे। मैं भी बहुत दिनों से ऐसे लोगों के साथ रहा हूं कि जो नेता होते हुए भी आज समाज सेवक होने का रोल अदा कर रहे हैं, जो नेता होते हुए भी आज सभी धर्मों को सामान्य मान करके अपना काम कर रहे हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने, ऐसे लोग भी हैं इस फील्ड के अंदर। लेकिन हमें बचे रहने की जरूरत है। अभी मैंने देखा एक उत्तर प्रदेश में कोई ड्रग्स बेचा करती थी लेडीज, उसकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया उत्तर प्रदेश सरकार। बहुत अच्छी बात है, सैल्यूट योगी को, योगी जी को सलाम करता हूं यार। लेकिन सभी के साथ होना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश में, जितने भी लोग, चाहे वो बारूद बनाते हैं, चाहे वो नशा बेचते हैं, चाहे वो दूसरे क्रिमिनल ऑफेंस कोई भी करता है, सभी के साथ होना चाहिए। और दूसरा, जितने ये बाबा लोग हैं, आसाराम बापू हुआ, राम रहीम हुआ, इनकी भी प्रॉपर्टी पर जिस सरकार की अंडर में वो आते हैं, इनकी भी सील करी जाए। बनाओ वहां स्कूल कॉलेज, बनाओ वहां हॉस्पिटल। सभी के साथ समानता होनी चाहिए कानून के अंदर, क्योंकि हमारे देश को जो पीछे किया है वो इन्हीं लोगों ने किया है। वरना वैसे तो कहना और मानना तो यह है कि वो दिल में होता है, जो भी उच्च शक्ति है, जो भी हायर पावर है मेरी। लेकिन फिर भी अगर उसके नाम पर मैं कहीं भजन करना चाहता हूं, मैं कहीं कीर्तन करना चाहता हूं, तो ताला नहीं होना चाहिए। जिस मंदिर में, मस्जिद में या दूसरी धर्मशालाएं हैं और पता नहीं क्या क्या नाम से दे देते हैं लोग, योगाशाला रामदेव बाबा की, अगर उसमें ताला है तो वहां बिजनेस है। ताला पूंजी में लगता है, ताला आत्मा में नहीं लगता। वहां आत्मा बसती है, जिस भी धर्म का भगवान हो, अल्लाह हो, जीसस हो, कोई भी हो। अगर आपने ताला लगा दिया तो आप पूंजीपति हैं, आप पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं धर्म के नाम पर। ऐसे लोगों की भी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए। खुले दरवाजे, कौन सा ताला खोल के हमें वहां जाना पड़ता है जब हमारी मौत होती है? खुले दरवाजे हैं। ऐसे ही खुले दरवाजे मंदिर, मस्जिद और चर्च के होने चाहिए। 2 चीजों से हम बच जाएं। एक, ऐसे नेताओं से जो बाहर से पैसे के बलबूते पे आए हैं और अपने साथ बाहर वालों को ही रखे हुए हैं और उन्हें आदर नहीं दे रहे जो मेहनत कर रहे हैं। दूसरे, वो धर्म के ठेकेदार बाबाओं से। मैं सभी नेता को गलत नहीं कहना चाहता, ना गलत सारे हैं, सभी बाबाओं को नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये जो पैसा है, पैसा एक भौतिक वस्तु है और मेरी आस्था एक आत्मिक ज्ञान है।
या आत्मिक जुड़ाव है। जो भौतिक वस्तु पैसे का लेन देन करता है, चाहे दान के नाम पे करता है, चाहे कैसे भी करता है, डोनेशन कह लो, दान कह लो, भिक्षा दीक्षा, जो भी है, वो जो भौतिक चीजों को ग्रहण कर ले, उसके अंदर कभी भी भगवान का वास नहीं हो सकता। मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, भगवान फिजिकल नहीं है, वो कुछ खाता नहीं है, उसे प्रसाद की जरूरत नहीं है, उसे पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत उस इंसान को है जो उसके नाम पर कमाना चाह रहा है। भगवान को पैसे का करना क्या है? पैसे का तो मुझे करना है, मैं उसका नाम लेकर कमा रहा हूं, जबकि चाहिए ये कि मैं उसके नाम लेने से पहले ये जान लूं कि वो जाएगा कहां जो मैं दे रहा हूं, किन हाथों में जाएगा। क्या मानव सेवा में जाएगा? इन सभी चीजों से तंग आकर के मैंने अपने घर में अपने लिए एक नियम बनाया। मैं एक गुल्लक लाया और मैंने उस गुल्लक को घर में रख दिया, और जो भी हम पैसे, चाहे मंदिर, मस्जिद, चर्च, कहीं भी दान के रूप में देना चाहते हैं, या मन होता है हर किसी का देने का, थोड़ा सा जब अच्छी भावनाएं चलती हैं, तो वो पैसा मैंने वहां ना दे करके उस गुल्लक में डालना शुरू कर दिया। भले ही 10 रुपए डालूं, 100 डालूं, 50 डालूं, मेरी मर्जी है, जितनी मेरी पॉकेट अलाउ करती है, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। और उस गुल्लक का नाम रखा फ्यूचर बैंक, क्योंकि वो मेरे फ्यूचर में काम आएगा। वो बैंक मुझे वो लोन देगा। अभी तक मैंने जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सॉरी गुरुद्वारा नहीं, तौबा, वो तो मानव सेवा में लगता है पैसा, वो किसी से मांगते भी नहीं, अपना ही उनका समाज देता है, माफी चाहता हूं। मंदिर, मस्जिद, चर्च में जहां भी मैंने आज तक पैसा दिया, मेरी मम्मी की डेथ हुई, मेरी मम्मी बीमार हुई, मेरे वाइफ की डेथ हुई, मेरी वाइफ बीमार हुई, मेरा ऑपरेशन हुआ, किसी ने 10 रुपए नहीं दिए कि लो आपने सालों से हमारे घर में, हमारे यहां पर धर्मस्थल में पैसे चढ़ाए थे, हम भी आपको कुछ दे रहे हैं, हम आप एक व्यक्ति भेज रहे हैं जो आपको ब्लड की जरूरत पड़े तो ये ब्लड देगा अपना। नहीं मिला। लेकिन एक दिन मेरी बहन के साथ कोई प्रॉब्लम आई और पैसे मेरी भी जेब में नहीं थे ज्यादा। मैंने वाइफ को कहा कि उस गुल्लक में जितने पैसे हैं वो निकाल के बहन को दे दो। उस बहन का काम चल गया। मेरी फ्यूचर की प्रॉब्लम के लिए एडवांस पॉलिसी थी वो। अब भी मुझे कोई जरूरत पड़ता है, मैं पीछे से कोई गैस वाला आ जाए, पीछे से कोई चीज खरीदनी हो, बच्चों को पैसे घर में ना छोड़कर जाऊं, या ना हो बैंक में हो पैसे, घर में ना हो, तो हम उससे फ्यूचर बैंक से उधार लेते हैं। उसमें से 500 का नोट निकाला, गैस वाले को दे दिया, शाम को मैं आया, उसमें वापस 500 का डाल दिया। ऐसे इस्तेमाल किया। वो भौतिक चीज है, भौतिक चीजों के लिए काम आएगा, आत्मा से पैसे का कोई लेना देना नहीं है। लोग कमा रहे हैं। और एक की रिपोर्ट है मेरे पास, एक कब्रिस्तान की वीडियो भी बनाई है मैंने। वो थोड़ा सा काम है, वो काम निकल जाए और 1-2 और पिक्चरें लेनी है, फोटो खींचनी है मुझे क्लियर करने के लिए, वो करता हूँ तो बताता हूँ। और मुझे इस बात का दुख भी हुआ, गुस्सा भी आया कि जो दूसरी जातियों से निकल करके ईसाई बन जाते हैं और ये कहते हैं कि ईसाई धर्म ऐसा है, वैसा है, मानव सेवा का टोटल धंधा हो रहा है कब्रिस्तान में। मैं आपको दिखाऊंगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया मुझे इतनी देर सुनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। और कहीं मुझसे कोई चूक हुई है, गलती हुई है, अब शब्द मेरे जुबान से निकला हो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और बहुत सारे नेता अच्छे भी हैं लेकिन ज़्यादातर बुरे हैं। और जिसको ये लगता हो कि हम ऐसा जातिवाद करते हैं और पैसे वालों को, पूंजीपतियों को साथ रखते हैं और वहीं के वार्ड इंचार्ज को मौका तक नहीं देते साथ खड़े होने का, तो वो अपनी कमी पे काम करें। अगला इलेक्शन आने वाला है, हर 5 साल बाद आता रहता है। थैंक यू दोस्तों।